संघर्षशील घरेलू कामगार महिलाओं की पुस्तक बेटी की कलम माँ की जुबानी का विमोचन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जयपुर 8 मार्च। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेहनतकश कल्याण एवं संदर्भ केंद्र संस्था ने जयपुर के बनीपार्क स्थित गुलाब उद्यान पार्क में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर संघर्षशील घरेलू कामगार महिलाओं की पुस्तक बेटी की कलम माँ की जुबानी का विमोचन किया गया और महिला समूह ने संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिए जाने की मांग उठाई। कार्यक्रम में मेहनतकश संस्था की सचिव मेवा भारती ने बताया कि बेटी की कलम माँ की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन इस अवसर पर किया गया है, जिसमें संघर्षशील घरेलू कामगार महिलाओं की कहानियाँ और उनके संघर्षों को दर्शाया गया है। कार्यक्रम में शामिल सभी महिलाएं ने अपने अनुभवों को साझा किया और महिला सशक्तिकरण के गानों, कविताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। संघर्षशील महिलाएं ने संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने की मांग उठाई और श्रमिक का दर्जा प्राप्त करने की भी मांग की है। इस मौके पर राजस्थान असंगठित महिला कामगार यूनियन की सचिव रामवती चौधरी ने कहा कि घरेलू कामगार महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा होनी चाहिए और उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से उचित कदम उठाने की भी मांग की है। इस आयोजन में अन्य महिला समूहों के सदस्य भी उपस्थित रहे और सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और समाज में बदलाव की बातें साझा की। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता अरविंद योगी और मोहम्मद नफीस की। राष्ट्रीय महिला जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनकी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी इंडिया दस्तक न्यूज़ की तरफ से। मैं हूं अरविंद योगी और महाशिवरात्रि के पर्व के लिए भी शुभकामनाएं। और हम पूछते हैं आज महिलाओं से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत साल पहले शुरू हुआ, लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गए और ये श्रमिक बहनों की मेहनत से शुरू हुआ, क्योंकि श्रमिक बहनें सबसे पहले बाहर निकल कर आई फैक्ट्री से अपने काम के घंटे कम करवाने के लिए, अपनी पगार बढ़ाने के लिए, अपनी काम की जो कंडीशंस हैं, स्थितियां हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद एक अलग अलग देशों में महिलाएं निकलती रहीं और 1910 में जो है वो यूएन ने भी इसको महिला दिवस का दर्जा दिया, जबकि सेकंड कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन में हुई थी। तो ये जो महिला दिवस की जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि कानून तो बहुत सख्त बन गए हैं, लेकिन आज भी बहनें बहुत सुरक्षित नहीं हैं। सड़क पर जब निकलती हैं, अभी जो एक स्पेनिश बहन का रेप हुआ, 7 लोगों ने किया, अभी कल यूपी का एक बलात्कार का केस हमारे सामने आया। तो बार बार हम ये देख रहे हैं कि केवल कानून बनना सफिशिएंट नहीं होता। हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। कानून का लागू होना तब निर्भर करता है कि महिलाओं की आवाज़ बुलंद हो, महिलाएं अपनी आवाज़ को मजबूती से उठा सके। ये कामगार बहनें जिनके साथ मैं काम करती हूँ लंबे समय से, मैं इनके साथ बहुत आशावान हूँ, क्योंकि ये इन बहनों ने अपने जीवन को बदला है, इन्होंने अपने संघर्ष को देखा है अपने जीवन में, तो ये दूसरों के संघर्ष को ज़रूर पहचानेंगी। इस चीज़ की हम इनके साथ चर्चा भी करते हैं, इनको आगे भी बढ़ाते हैं और इन्हीं के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए ये किताब का भी आज विमोचन हुआ है। इस किताब में क्या खास है? ये बहुत ख़ास इस रूप में है कि उन बहनों ने अपनी ज़िंदगी बदली है। ये केवल ये नहीं था कि ये कुछ बात ये है कि वो एक एक पल पे अपनी ज़िंदगी के संघर्षों को उन्होंने जिया है और इस पूरी किताब के लिखने में उनके परिवार और उनकी बेटियां जुड़ी। तो हम ये चाह रहे थे कि बेटियां भी इससे जो है शिक्षित हों, वो ये जाने कि उनकी माँओं के संघर्ष क्या हैं। और एक कहना चाहते हैं कि इसके अंदर जो कामगार महिला हैं उनके घर की स्थिति की कहानी इसमें दर्शाई गई। हाँ, उनके अपनी स्थिति क्या रही है, उन्होंने कैसे बदला है उसको, और उसके कारण बदलने के कारण उन्होंने अपनी बेटियों के जीवन को भी कैसे आगे बढ़ाया है। ये बात बेटियां भी जाने और आपस में एक परिवार के अंदर एक उस संघर्ष की पहचान हो सके और परिवार में नारी शक्ति को महसूस करें, परिवार के जन करें, बच्चे करें, लड़के करें, लड़कियां करें। तो ये कहानियाँ उनके घर में बैठ के लिखी गई हैं, उनके साथ मिलकर लिखी गई हैं, जिससे कि ये वातावरण बन सके और हर परिवार में इसकी बात हो सके और नारी का सम्मान आगे बढ़ सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रीतम पाल है। मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, लेकिन मैं महिला आंदोलन से काफ़ी सालों से जुड़ी रही हूँ। महिला विकास कार्यक्रम में मैं परियोजना निदेशक रही हूँ।
10 साल के लिए राजस्थान के जयपुर ज़िले में। आपने कितनी बार मुद्दे उठाए महिलाओं के बारे में? मैं आपको शायद याद होगा कि भंवरी का जो आंदोलन था पूरा, और ये जो अभी के बना हमारा कानून कि काम के स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, उसका PIL लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो हम लोग उठाते रहे हैं। अभी उम्र की दराज होने के कारण उतनी सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन अभी जितना हो सकता है ज़रूर मदद करती हूँ महिलाओं के साथ। मेरा नाम रामवती चौधरी है और राजस्थान असंगठित महिला कामगार यूनियन की सचिव हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये संदेश देना चाहूँगी कि जो घरेलू कामगार जो महिलाएं जिनको आज 15 साल हो गए संघर्ष करते हुए, उनकी कोई पहचान नहीं है, तो हमारा यही है कि सरकार उनकी एक पहचान का उनको एक कार्ड दे और उनको श्रमिक का दर्जा दे और एक मान सम्मान के साथ उनको देखा जाए। उनकी जो समस्या है उनको समझे सरकार। अभी वो कितना अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हमारे बहुत सारी ऐसी घरेलू कामगार हैं, पूरे भारत में भी बहुत सारे घरेलू कामगार हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई पहचान नहीं है। अभी जो लेबर कोड है उसमें भी उनके लिए कोई नाम नहीं है, कोई श्रमिक का दर्जा नहीं है। तो हमारा यही कहना, मेरा आज के महिला दिवस के अवसर पर मेरा यही कहना है कि सरकार और समाज इन घरेलू कामगार महिलाओं के बारे में सोचे और इनके कानून की बात करे और इनका कानून बनना चाहिए सामाजिक सुरक्षा का और इनको एक श्रमिक का दर्जा दिया जाए। सरकार से आप क्या अपील करना चाहोगे और क्या मांग रखना चाहोगे? सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि जो घरेलू कामगार महिला हैं उनका एक श्रमिक का दर्जा दिया जाए और उनको सामाजिक सुरक्षा से योजना से जोड़ा जाए और उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए। पहले भी इस बात के ऊपर आपने मुद्दे उठाए? बिल्कुल उठाए हैं, पिछली सरकार में भी उठाया था और उन्होंने बोर्ड बनाने की बात भी करी थी, लेकिन वो बात वहीं तक दबकर रह गई। कोई बोर्ड नहीं बना है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी सरकार से उम्मीद है कि ये सरकार महिलाओं के बारे में कुछ सोचे और इन घरेलू कामगार महिलाओं के बारे में सोचे जो श्रमिक हैं, इतने सालों से काम करती हैं और इनसे हमारा घर चलता है, परिवार चलता है। आज सरकार है वो इन्हीं की वजह से चल रही है। इंडिया दस्तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज महिला दिवस है और उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। हम पहुंचे हैं शहीद स्मारक, जहां पे आए दिन धरने प्रदर्शन लगातार चलते रहते हैं। हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया कि जो महिला कामगार महिलाएं हैं जो अपनी मांगों को लेके, जो मजदूरी है करने वाली, घरों में काम करने वाली, वो अपनी मांगों को लेके यहाँ शहीद स्मारक पहुँचे हैं। तो वो क्या मांग रखना चाह रहे हैं? हाँ बताइए, क्या नाम है? पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम वासना है और मैं घरेलू कामगार हूँ। हम प्रवासी हैं, हम दूसरे राज्य से आए हैं, घरों में काम करते हैं। यहाँ पे जयपुर में काफ़ी सालों से रह रहे हैं। हमारे खुद का घर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। हमारे बच्चों के पढ़ाई की सुविधा चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, काम की जगह में हमारे सुरक्षा चाहिए। हम ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो हमारे एक पहचान चाहिए। हम आज पिछले 2008 से लेकर 2024 तक कितना बार सरकार को हमने ज्ञापन भी दिया, हमारे एक अधिकार मांगा, लेकिन सरकार कुछ सुन नहीं रहे। और सरकार से क्या मांग रखी है आप लोगों ने? सरकार से सबसे पहले तो हमारे एक पहचान चाहिए, हमारे काम की सुविधा चाहिए, हमारे सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चों के पढ़ाई की सुविधा चाहिए। बच्चों के पढ़ाई तो स्कूल में नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों के लिए वो जाति प्रमाण पत्र लाओ। अभी हम यहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र हम कहाँ से लाए? इसके लिए स्कूल से बच्चों को निकाला दिया जाता है। इसके अलावा हम काम करने जाते हैं, काम के घर में 4 दीवारी के अंदर हमारे साथ क्या क्या घटनाएं होते हैं ये बाहर आके हम कह नहीं सकते। सरकार के पास इतना फरियाद करने के बाद भी सरकार ये सुन नहीं रहे। हमारे साथ कई बार बलात्कार होते हैं, मार दिया जाता है, जो इसका भी कोई कानून नहीं है। फिर हमें झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा के हमें फंसाया दिया जाता है। हमारे पक्ष में बात करने वाले कोई नहीं होते। तो ऐसे करके हम कितने दिन रहे और सरकार से हम जो मांग कर रहे हैं, सरकार एक बार भी हमारे मांग सुन नहीं रहे। तो हम करें तो क्या करें? जैसा देखा जा रहा है, इनका इल्ज़ाम है कि जहां ये काम करते हैं वहां जब काम करने के तनख्वाह का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं कोई इल्ज़ाम और कई गलत नज़रों से देख के इनको हटा दिया जाता है। अभी कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरला कुमारी है। मैं राजस्थान पर्यटन विभाग से एक टूरिस्ट गाइड भी हूँ और एक सरकार और प्रशासन मतलब जो कहते हैं न्याय व्यवस्था से भी पीड़ित हूँ। और 11 साल से मैं एक केस लड़ रही हूँ जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है महिला बेटियों के लिए। तो मैं महिला दिवस में पूछना चाहती हूँ कि मैंने 2 लड़कियों पर ऑपरेशन करवा के कौन सा गुनाह किया था कि उसमें मेरे को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। 11 साल से कोर्ट में केस लड़ रही हूँ, कोर्ट मेरी तरफ चल रहा है, उसमें मैं जीत चुकी हूँ। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से भी
जीत चुकी, पर ये बच्चा है जो ऑपरेशन के बाद हुआ है, ये अभी भी कुपोषित है, इसका इलाज का सब खर्चा मैं देख रही हूँ। टूरिस्ट गाइड का है जो जिसमें सैलरी नहीं मिलती, तो हमें सरकार से यही मांग है और पहले भी कर चुके हैं कि वो हमें परमानेंट नियुक्ति दे और एक पेंशन दे। धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया दस्तक न्यूज, हमने दिखाया आपको महिलाओं का क्या दर्द था। मैं मोहम्मद नफीस, जयपुर से।